नमस्कार, मैं हूं नितेश गीता क्वेस्ट से। गीता क्वेस्ट के चैनल पे वैसे तो हम इतिहास और राजनीति की चर्चा बहुत ही कम करते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही विशेष व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को ही बदल दिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास में शिवनेरी नाम के स्थान पे हुआ। शिवनेरी का जो किला है उस पे शिवाई देवी का मंदिर है और शिवाई देवी के नाम पे ही शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रखा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की ट्रेनिंग बचपन से ही अपनी माता के संरक्षण में रामायण और महाभारत की शिक्षाओं के साथ में हुई। उन रामायण और महाभारत की शिक्षाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पर इतना प्रभाव डाला कि सारे जीवन हम देखते हैं कि उनके जो निर्णय हैं उनमें रामायण और महाभारत की छाप हमको दिखाई देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा ऐसा ही एक किस्सा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए बैंगलोर में गए थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक जो कसाई है वो गाय को काट रहा था। तो जो कसाई गाय को काट रहा था, जिस हाथ से वो गाय को काट रहा था, उसके हाथ को शिवाजी महाराज ने काट दिया। इससे जो वहाँ का जो लोकल मुस्लिम रूलर थे बीजापुर के, वो बहुत गुस्सा हुए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही बोल्डली अपने आप को प्रेजेंट किया वहाँ पे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़े हुए और ऐसे कई इंसिडेंट है जहाँ पे वो गाय की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए दिखते हैं। दूसरी एक चीज़ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ी हुई है, वो है कि अपने शत्रुओं और विशेष करके महिलाओं को बड़े सम्मान से ट्रीट करना। हमारी एक वैदिक परंपरा रही है। वैदिक काल में जो क्षत्रिय होते थे वो राजाओं को, दूसरे राजाओं को, अपने शत्रुओं को भी जब वो शरण में आ जाते थे तो उनको बहुत ही सम्मान से ट्रीट करते थे। और दूसरी एक और विशेष बात हमारी भारतीय संस्कृति में रही है कि महिलाओं को माता के समान दर्जा देना और माता के रूप में ट्रीट करना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी स्त्री को, चाहे वो शत्रु के दल में हो, कितना भी कट्टर उनका शत्रु हो, उन्हें बहुत ही सम्मान से ट्रीट करते थे। और इसी क्वालिटी के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान उनके शत्रु भी करते थे। एक और बात है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत विशेष है और हमारे गीता से जुड़ी हुई भी है। तो बहुत सारी भाषाएं पहले भारत में होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा तो पारसी और पर्शियन लैंग्वेज जो होती है वो और अरबी भाषा, इन भाषाओं का प्रयोग बहुत बढ़ गया। तो पारसी भाषा, जो पर्शियन भाषा थी, वो पूरे भारत में कामकाज की भाषा बन गई। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी भारत के अधिकतर हिस्सों में कामकाज में, कोर्ट में वगैरह में प्रयोग होती है, कम्युनिकेशंस में प्रयोग होती है। उस समय सारी भारतीय भाषाओं को हटा के केवल पर्शियन भाषा जो होती थी वही सभी जगह यूज़ होती थी। सभी राजकाज में, चाहे हिंदू राजा हो, मुस्लिम राजा हो, कोई भी राजा हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सभी जगह पर्शियन भाषा का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी यही इसी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संस्कृत और मराठी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया। सारे कम्युनिकेशंस और जो दस्तावेज है वो भी मराठी और संस्कृत भाषा में छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे और इससे भारतीयों का आत्मसम्मान में बहुत वृद्धि हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के इन्हीं बातों की वजह से आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन मराठा का क्रिएट हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने और उनके साथ में उनके द्वारा क्रिएट की गई लेगेसी द्वारा भारत के बहुत ज़्यादातर हिस्सों पर जो हिंदू साम्राज्य है उसकी स्थापना करने में सफल हुए और उन्होंने भारत में कई मंदिर जो कि मुगलों द्वारा तोड़ दिए गए थे उनकी पुनर्स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में मराठा साम्राज्य में कई महान व्यक्तित्व हुए, जैसे बाजीराव हुए, अहिल्याबाई होलकर हुए। इन्होंने भारत में अनेक अनेक स्थानों पर मंदिर बनवाए और भारत में अनेक अनेक स्थानों पर जो धर्म स्थलों को तोड़ दिया गया था उनको पुनर्निर्माण करने का कार्य किया। तो इस पूरे जो मराठा जो साम्राज्य है इसके पीछे जो फाउंडेशनल सोर्स थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए हम आज छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हैं। नमस्कार।